हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे क्लास 10 मैथमेटिक्स बेसिक का एग्ज़ाम पेपर 2024 का, जिसका मैं सेक्शन डी कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ई। ये केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इसमें 3 क्वेश्चन है बस सेक्शन ई में, और हर क्वेश्चन 4 मार्क का है। 36, 37 एंड 38। ठीक है, देखो 36 क्वेश्चन। टू कीप द लॉन ग्रीन एंड कूल, साधना यूजेज वाटर स्प्रिंकल्स विच रोटेट इन सर्कुलर शेप एंड कवर ए पर्टिकुलर एरिया। एक लॉन है हमारे पास, तो उसको ग्रीन एंड कूल रखने के लिए साधना ने एक वाटर स्प्रिंकलर, मतलब ये दिखा रखा है ना, पानी का छिड़काव किया है, जो कि ये जैसे ये वाटर जा रहा है तो ये एक सर्कुलर एरिया में वाटर स्प्रिंकल कर रहा है। और एक दूसरा एक और, तो 2 सर्कल जो बन रहे हैं वो ये रहा डायग्राम। ये बड़े वाला सर्कल है एंड ये छोटा। कैपिटल आर इज़ ग्रेटर देन स्मॉल आर। कैपिटल आर रेडियस है इस सर्कल की एंड स्मॉल आर है इस सर्कल की। ठीक है, ये डायग्राम शो किया हुआ है। तो आगे देखो, 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली। ये जो 2 सर्कल हैं ये एक्सटर्नली टच करें। एक्सटर्नली मतलब बाहर से, ये देखो यहाँ से टच हो रहे हैं। द सम ऑफ देयर एरियाज इज़ 130 पाई स्क्वायर मीटर। 130 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों सर्कल्स के एरियाज़ का सम ये है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू ये। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस मीन्स यहाँ से ये वाली और इसके सेंटर से यहाँ, ये टोटल कितनी है हमारे पास 14 मीटर। ठीक है, अब ये इस सारी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमें इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्या है, ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसमें कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आ रहा हो। और दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसमें ओनली स्मॉल आर आ रहा है। एंड फाइंड द रेडियस आर। स्मॉल आर फाइंड करनी है और उसका टोटल एरिया, एंड कैपिटल आर फाइंड करनी है और उसका एरिया। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। तो मेरे पास देखो क्या है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसमें कैपिटल आर एंड स्मॉल आर दोनों आते हैं। तो हमें गिवन है सम ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कल, कितना दिया हुआ है 130 पाई। तो दोनों का सम लिखेंगे तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। सो यहाँ से पाई कॉमन, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। सो यहाँ से पाई कैंसिल एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 130। ये जो इक्वेशन आई है ये हमारी क्या आई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। क्वाड्रेटिक क्यों, क्योंकि दोनों की पावर 2 है। ठीक है, डिग्री 2 है तो मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो सेकंड पार्ट में क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जो ओनली इन्वॉल्विंग आर, जिसमें सिर्फ स्मॉल आर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखो करेंगे तो इसी की हेल्प से इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब हमें इस आर की जगह भी यही चाहिए, तो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि दोनों सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है। तो यानी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना है 14। सो यहाँ से ये स्मॉल आर इधर चला जाएगा माइनस, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 14 माइनस आर। ओके, अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इसमें पुट करेंगे। तो इस कैपिटल आर की जगह मैंने रख दिया प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130। अब ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसकी हमारे पास क्या वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab। वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको, तो मैंने लिख लिया 14 स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, सॉरी गलत हो गया, ये कितना होता है 196 प्लस आर स्क्वायर, यह आ जाएगा 28r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130। सो 196 आर स्क्वायर 2r स्क्वायर माइनस 28r इज इक्वल टू 130। ये 196 उधर जाएगा, 2r स्क्वायर माइनस 28r इज इक्वल टू 130 माइनस 196। ठीक है, अब इसको इससे माइनस करेंगे, 196 बड़ा है और माइनस का है तो माइनस करेंगे, इसमें से ये तो आएगा 66 और वो माइनस का, 2r स्क्वायर माइनस 28r, 2r स्क्वायर माइनस 28r, ये इधर आएगा प्लस का 66 एंड इज इक्वल टू 0। अब हमारी ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली स्मॉल आर। ठीक है, इसको हम थोड़ा और स्मॉल कर सकते हैं, ऑन डिवाइडिंग बाय 2 वी गेट 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आर स्क्वायर, इसको करेंगे 14r एंड दिस इज 33। ये हमारा आंसर हुआ। देखते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो मुझे क्या फाइंड द रेडियस आर, स्मॉल आर वैल्यू फाइंड करनी है कि रेडियस कितनी है छोटे वाले सर्कल की एंड कोरस्पॉन्डिंग एरिया इरीगेटेड। और जो ये स्मॉल सर्कल था इसका एरिया भी फाइंड करना है कि वो जो वाटर स्प्रिंकल हो रहा था
यहाँ पर कितनी इरिगेशन है, कितनी सिंचाई की उस पानी ने, ठीक है। तो कितने एरिया में वो पानी गिरा है, मीन्स इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है। और इसी का ओवर करके या तो आप ये करोगे, या ये कैपिटल आर फाइंड करनी है और उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट के लिए तो ये है ए पार्ट एंड ये बी। इसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, या लिख देना फ्रॉम पार्ट सेकंड। हमारे पास ये इक्वेशन है, अब मुझे इसे सोल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। सो 11 × 3, 11 × 33, और इसको प्लस या माइनस करके ये आना चाहिए, तो प्लस करके आ रहा है 14, 11 + 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 11R + 3R एंड प्लस 33। अब R² ये -11R और ये भी माइनस प्लस माइनस -3R एंड प्लस 33। यहाँ से R कॉमन, R - 11 बचा, यहाँ से 3 कॉमन, और अंदर R माइनस कॉमन आ गया, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 11, ठीक है। 11 3 जा 33 होते हैं, तो 3 कॉमन, तो अंदर आ गया 11। अब R - 11 कॉमन, ये यहाँ पर R एंड यहाँ पर -3। सो R - 11 0 होगा, या फिर और R - 3 = 0। सो R = 11 और R = 3। 11 इधर आएगा, 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब देखो, स्मॉल r अगर 11 होता है, इफ़ R = 11, देन कैपिटल R क्या आएगा, 14 - 11 मीन्स 3। बट हम क्या जानते हैं कि R तो ग्रेटर देन है, ये बड़ा आना चाहिए था। सो R डज नॉट इक्वल टू 11, 11 नहीं हो सकती है, इसलिए हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, 3, ठीक है। एंड देन कैपिटल R की क्या आएगी, 14 - 3 मीन्स 11। बड़े वाले सर्कल की 11 सेंटीमीटर एंड छोटे वाले सर्कल की 3 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना था, एरिया। सो एरिया इरिगेटेड πr² होता है सर्कल का फॉर्मूला। सो पाई आर हमारे पास कितनी आई है, 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9π² सेंटीमीटर, सॉरी 9π सेंटीमीटर² आ गया स्मॉल सर्कल का एरिया, ठीक है। अब इसका बी पार्ट देखते हैं कि कैसे होगा। अब बी पार्ट के लिए, जैसे मुझे ए में ये इक्वेशन यूज़ हुई, बी पार्ट के लिए मुझे ये इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जब मैंने आर की वैल्यू ये निकाली थी, ऐसे ही सिमिलर अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 - R। और इसको अगर मैं फर्स्ट में पुट करती हूँ तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगी, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप ये सारा सोल्व करोगे तो आपको यही मिलेगी। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली कैपिटल R -14R एंड प्लस 33, ठीक है। तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कर चुके हैं, आपको पता है कि ये कैसे आया है। तो ये इक्वेशन आ गई, और फिर जस्ट ऐसे जैसे पार्ट इसमें हमने फैक्टर्स किए हैं ए में, आप ये सेम प्रोसीजर इसमें करोगे अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते हो तो अब मैं इसको सोल्व ना करते हुए डायरेक्ट लिख रही हूँ। अगर इसको भी आप सोल्व करोगे तो आर की मेरे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक 3 और एक 11। पर हम लेंगे कौन सी, 11 लेंगे, क्योंकि कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r है, वही सेम रीज़न। ये सारा प्रोसीजर आप करोगे इसके लिए अगर सोल्व करनी है। तो R आ गई मेरे पास 11 सेंटीमीटर, तो फिर कोरस्पॉन्डिंग एरिया इरिगेटेड निकल जाएगा, पाई कैपिटल R², तो पाई 11 का स्क्वायर, 121 एंड पाई सेंटीमीटर²। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन पूरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्शन ई का नेक्स्ट क्वेश्चन। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक इट। बाय बाय।